गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको पाठ 13 गद्य विभाग से लेसन का नाम है सदाचार का तावीज। लेखक है इसके हरिशंकर प्रसाद। यह एक व्यंग रचना। तो पहले सदाचार का तावीज। तावीज क्या चीज़ है, हम उसको पहले सदाचार के बारे में फिर समझेंगे। सदाचार का मतलब होता है अच्छा आचरण करना, और सदाचार का विपरीत होता है दुराचार, यानी बुरा आचरण करने वाला। शीर्षक है सदाचार का तावीज। जबकि सदाचार यहाँ कहीं नहीं है, तो ये भी अपने आप में व्यंग है कि सदाचार है नहीं, लेकिन सदाचार का शीर्षक बना है। ये अपने आप में बहुत बड़ा व्यंग है। तावीज, हम तावीज पहनते हैं, वो यहाँ पहनते हैं ना, हाथ में तावीज पहनते हैं, गले में पहनते हैं, बच्चों को पहनाते हैं, हम भी पहनते हैं। वो जो वैद्य लोग होते हैं वो फूक फाक के देते हैं, जंतर मंतर फूक फाक के देते हैं। भैंस हमको निर्भय बनाते हैं, हमको किसी की नज़र ना लगे, हमारे बच्चों को किसी की नज़र ना लगे, बच्चों का रोना धोना चिल्ला चिखाना बंद हो जाए, हैं, बच्चा की बीमारियां सब दूर हो जाएं, बच्चे की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएं। इसके लिए हम अक्सर मौलवियों के पास, झाड़ फूक करने वाले हैं व्यक्तियों के पास, उनको ले जाते हैं और झाड़ फूक कराते अच्छा हैं, उसको बोलते हैं नज़र उतार दीजिए, बच्चे को नज़र लग गई है, नज़र उतार दीजिए। तो मंत्र पढ़ के वो बच्चे का जो समस्या होती है उसका समाधान वो कर देते हैं। तो बच्चा हमेशा के लिए स्वस्थ रहे और हर प्रकार से उसको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए हम तावीज उसको गले में पहनाते हैं, जो कि बनाई हुई रहती है, जिसमें मंत्र जंतर फूक फाक कर उसे एक कागज़ में कुछ मंत्र वगैरह लिखकर उसके अंदर डालकर हैं, उसको तावीज़ के अंदर डालकर गले में पहना दिया जाता है या बाजू में लगा दिया जाता है। अक्सर महिलाएं बाजू में पहनती, बच्चे गले में पहनते हैं, पुरुष लोग भी बाजू में पहनते हैं। मैंने देखा है जो तावीज़ पर विश्वास करते हैं वे लोग तावीज़ पहनते हैं, और जिनको तंत्र मंत्र तंत्र पर विश्वास नहीं होता, जो इन सब चीज़ों को व्यर्थ पैसा गंवाना, व्यर्थ में समय बिताना समझते हैं, वो इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करते। तो पूरी बात विश्वास की है, अंधविश्वास की है, और कुछ लोग जो मानते हैं जाते हैं, ऐसा करते हैं। तो तावीज आपने बाजार में देखा होगा, तावीज खरीदा भी होगा। तावीज पहना कर हम बच्चों को निर्भय बनाते हैं, बहुत सारे मुसीबतों को बचाते हैं। तो इस पाठ में भ्रष्टाचार और घूसखोरी का वर्णन है। ये भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी क्या होती है? रिश्वत भ्रष्टाचार, रिश्वत और भ्रष्टाचार, घूसखोरी, क्या चीज होती है, इसको पहले समझना जरूरी है, नहीं तो ये लेसन आपको समझ में नहीं आएगा। तो घूस या घूसखोरी पहले समझिए। सरकारी ऑफिस में कोई काम करवाना है, सरकारी ऑफिस में हमें कोई काम करवाना है, तो वहाँ काम करने वाले जो अधिकारी कर्मचारी वहाँ बैठे हैं
जो हमारा काम करेंगे उनको पैसा देना पड़ता है। हम पैसा देंगे अर्थात रिश्वत देंगे तब वो हमारा काम करेंगे। ये रिश्वतखोरी कहलाता है, घूस कहलाता है। जनता से गलत तरीके से पैसा लेना, नाजायज रूप से पैसा लेना, अनधिकार रूप से पैसा लेना रिश्वतखोरी कहलाती है। किसी भी ऑफिस में चले जाइए, NAC में चले जाइए, तब भी ऐसा हो। आपका जमीन संबंधी कोई काम है तो आपका काम हो जाएगा, आपको काम दिया जाएगा और जितना पैसा आपसे ले रहा है उतना उसकी रसीद भी देगा, लिख के भी देगा इतना पैसा मैं ले रहा हूँ, रिकॉर्ड में लिख के देगा। परंतु जब तक आप उसको ऊपर के पैसे नहीं दोगे, 1000, 2000, 5000 ऊपर के पैसे नहीं दोगे, यानी रिश्वत नहीं दोगे, तब तक वो आपकी फाइल को देखेगी, काम ही नहीं करेगा। पहले सौदा तय होता है कि कितनी रिश्वत आप हमको देंगे, हम आपका काम करेंगे। और जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे आपका काम होगा नहीं, आपकी फाइल को नीचे दबा दिया जाएगा। हम अपना काम जल्दी कराने के लिए क्या करते हैं, फिर रिश्वत देते हैं, गलत पैसा देते हैं। 5000 का काम है तो हम 7000 देते हैं, 5000 की रसीद हमको मिलती है, 2000 बाबू खा जाते हैं। तो ऑफिस में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं रिश्वतखोर होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, भ्रष्ट आचरण चला, गलत आचरण करना, गलत तरीके से जनता से पैसे लेना और अपनी तिजोरी को भरना, ये बहुत बड़ा रोग है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा रोग है। जिनके पास पैसा है वो दे देंगे, ठीक है, काम करवाने के। जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब हैं, मिडिल क्लास के हैं, वो कहाँ से पैसा ला कर देंगे? और जब तक वो पैसा देंगे नहीं उनका काम बनेगा नहीं। तो इसके लिए वो लोग जुगाड़ करेंगे, घर के बर्तन, सोना चांदी बेचेंगे या वो उधार कहीं से लेके आएंगे, कर्ज में डूबेंगे और बाबू लोगों को पैसा देंगे, कर्मचारी अधिकारियों को पैसा देंगे, तब वो काम चलेगा। हमारे देश में ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है। बैंक में काम करवाना है तो रिश्वत दीजिए, पटवारी ऑफिस में कोई काम करवाना है रिश्वत दीजिए, NAC में काम करवाना है रिश्वत दीजिए, रेलवे में कोई काम कराना है रिश्वत दीजिए, नौकरी दिलवानी है रिश्वत दीजिए। आप हर तरह से योग्य हैं, फिट हैं, आप पास भी हो गए, फिर भी आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा जब तक कि आप चढ़ावा नहीं देंगे। आप भेंट चढ़ाएंगे, चढ़ावा देंगे, तब आपको सब कुछ मिलेगा। जब से भारत देश बना है ना, तब से ये भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। बिना भ्रष्टाचार के कुछ नहीं चलेगा संसार में। हमारा देश तो भ्रष्टाचारियों का देश है। सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भारत देश में। हर छोटे बड़े किसी भी ऑफिस में आप चलेंगे, किसी भी काम के लिए चलेंगे, साधारण काम हो या असाधारण काम हो, कुछ भी हो, कानूनी काम हो, गैर कानूनी काम हो, कुछ भी हो, आपको रिश्वत देनी ही पड़ेगी। बिना रिश्वत के आपका काम नहीं। रिश्वत देना एक शिष्टाचार हो गया। रिश्वत देना शिष्टाचार, एक नियम हो गया, बाध्यता हो गई, मजबूरी हो गई, तब आपका काम हो। समझ में? तो इस प्रकार भ्रष्टाचार के कारण से, रिश्वतखोरी के कारण से हमारे समाज दूषित होता जा रहा है। हमारी जो
काम करने की जो शैली अंदाज वो सब खराब होते जा रहे हैं और मनुष्य इंसानियत से गिरते जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार क्यों जन्म लेता है? लोभ और लालच के कारण से। ये जो कर्मचारी ऑफिस में जो काम करते हैं इनको बहुत अच्छा वेतन मिलता है, बावजूद इसके लोभ और लालच के कारण से अपने जीवन को विलासितापूर्ण बनाने के लिए, हर प्रकार की सुख सुविधा अपने घर में लाने के लिए, तरक्की करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ये लोग रिश्वत लेते हैं और बड़ी बड़ी संपत्ति बना लेते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ियां ले लेते हैं, ज़मीन ले लेते हैं, देश विदेश में कई जगह अपने खाते खोल लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं। रिश्वत के पैसे से अरबों खरबों रुपए की संपत्ति बना। आजकल हमारे देश में बैंकों में इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं जिनके बारे में मीडिया में, समाचार पत्रों में सुनकर शर्म आती है। अरबों खरबों रुपए का घोटाला हो जाता है और बाल बाका नहीं होता, बड़े आराम से लोग देश विदेश चले जाते हैं। लालू प्रसाद जी का एक उदाहरण है, जिन्होंने भयंकर भ्रष्टाचार किया, बावजूद उसके उनका क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ऐसे कई नेता हैं, कर्मचारी हैं, पूरा देश भ्रष्टाचारियों का देश है। कोई भी सही, हिंदुस्तान में कोई भी दूध का धुला नहीं है, सब के सब भ्रष्टाचारी हैं और डूबे हैं भ्रष्टाचार में, रिश्वतखोरी में डूबे हैं। तो ईमानदारी किसी में, अपने काम के प्रति ईमानदारी किसी में नहीं, कोई भी अपने उत्तरदायित्व नहीं समझता है, कोई भी डरता नहीं, भय नहीं खाता है। अच्छा, रिश्वत और रिश्वतखोरी के बिना कोई काम नहीं होता। आपकी कोई मदद नहीं करेगा, आपकी कोई सहायता नहीं करेगा। तो प्रस्तुत पाठ में यही बात बताई गई है। व्यंग्य क्या है? व्यंग्य के रूप में ये बताई गई है कि समाज में फैला हुआ ये जो भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं होगा, बल्कि ये बढ़ेगा है। इस घटना, इस पाठ से कुछ मनोरंजन भी है, लेकिन एक उद्देश्य भी है। उद्देश्य ये है भ्रष्टाचार का शोषण का यथार्थ वर्णन है। समाज में फैला हुआ ये जो भ्रष्टाचार है हमारे देश में, इसकी जड़ें कितनी मजबूत हो गई हैं, किस प्रकार ये दिन प्रतिदिन फलता फूलता और बढ़ता जा रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई हटा नहीं सकता। तो सरल और सहज भाषा में विभिन्न घटनाओं के माध्यम से, व्यंग्य रूप से यहाँ पर रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार का वर्णन है और ये यथार्थ वर्णन, और ये सारी घटनाएं हमको गंभीरतापूर्वक कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। कहाँ जाएगा हमारा देश? भ्रष्टाचार में डूबा हुआ ये हमारा देश, यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? किसी को डर नहीं है किसी चीज़ का। आदमी जैसे कर्म करता है वैसे फल पाता है, उसको पता है, सबको पता है हम गलत कर रहे हैं, इसकी सज़ा हमको मिलेंगी, फिर भी दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचारी बनकर रिश्वत खाए जा रहे हैं। नेता कहो, अधिकारी कहो, कर्मचारी कहो, सब भ्रष्टाचारी बने, सब अपनी तिजोरी भर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध आवाज़ उठा के भी देख लो, इनके विरोध में कदम उठा के देख लो, कुछ नहीं होगा। पूरा ऑफिस, पूरा देश, नेता, पुलिस, सब भ्रष्टाचार में डूबे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई आपकी मदद नहीं करेगा, इसको कोई हटाना ही नहीं चाहता। हटेगा कैसे? कोई हटाएगा तब तो। हटाने का सब देने वाला नहीं देगा, रिश्वत देने वाला नहीं देगा, रिश्वत लेने वाला रिश्वत नहीं लेगा, तब तो काम होगा। ऐसा कुछ तो है ही नहीं। सुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये दलदल है, भ्रष्टाचार एक दलदल है जिसमें सब डूबे हैं और डूबे रहेंगे, इससे बाहर कोई निकल नहीं सकता। भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी गैर कानूनी है, अवैध है, फिर भी फलता फल रहा है, बदस्तूर जारी है।
सामाजिक बुराई है, क्या हुआ था, क्या फर्क पड़ने वाला है इसमें, है? किसी का कुछ बने या बिगड़े, इससे कर्मचारी, अधिकारियों, नेताओं से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें तो केवल अपना मनुष्य सुविधा करना है। तो इस पाठ में बहुत अच्छे तरीके से बहुत सी घटनाओं के माध्यम से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का वर्णन किया है। लेखक हरिशंकर परसाई ने समाज में फैले भ्रष्टाचार को बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से इस पाठ में वर्णन किया है। देखिए क्या क्या घटनाएं घटती हैं। तो इस व्यंग कथा में राजा के पास अपने राज्य से भ्रष्टाचार मिटाने के दो तरीके आते हैं। एक विशेषज्ञों के द्वारा बताया गया योजनाबद्ध उपाय और दूसरा एक तपस्वी साधु द्वारा बताई गई जादुई और सरल तरीका ताबीज का। परंतु क्या इससे भ्रष्टाचार दूर होता है? नहीं। कर्मचारियों की भुजा पर ताबीज बांध जाने के बाद राजा कार्यालय में जांचने के लिए पहुंचे तो भ्रष्टाचार सचमुच मिटा था या नहीं? नहीं। तो ये कभी मिटेगा? नहीं। देखिए इसमें और क्या क्या करना है इसमें। तो आओ सबसे पहले हम आपको ये लेसन कुछ पढ़ के बताते हैं कैसे पढ़ना है। इसमें बुक रीडिंग किस प्रकार करनी है। बुक रीडिंग बहुत जरूरी है। आपको शुद्ध पढ़ना आना चाहिए। इसके लिए आप अभ्यास कीजिए। हर दिन किताब पढ़िए, उड़िया किताब पढ़िए, हिंदी किताब पढ़िए, अंग्रेजी किताब पढ़िए, एक पेज पढ़िए, 10 लाइन पढ़िए, लेकिन हर दिन पढ़िए। बुक रीडिंग फर्स्ट। सदाचार का ताबीज। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है? राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता है वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वह सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना। हम भी तो देखें कि यह होता कैसा है। देखो भ्रष्टाचार कैसे होता है, इसका नमूना लेके आना होता है। एक दरबारी ने कहा, हजूर वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीज़ें दिखती ही नहीं। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि जिसे आंखों में आंच कर वे बारीक चीज़ें भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमियों को बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ। अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। तो इस प्रकार राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग इसका पता लगाओ। अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे पुनः दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों
तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञ बोला, वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। राजा सोच में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों, तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। ये गुण तो ईश्वर के ही हैं। तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? बस यहीं तक हम आपको बताएंगे। तो अब हम आपको इसका सरल अर्थ बता रहे हैं। तो सरल अर्थ समझने का प्रयास कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो एक राज्य था। उस राज्य में हल्ला मच गया, शोर मच गया कि राज्य में भ्रष्टाचार बहुत फैल रहा। भ्रष्टाचार यानी गलत तरीके से काम हो रहे हैं। जनता से काम कराने के बदले में सरकारी कर्मचारी, नेता हैं, अधिकारी सब रिश्वत ले रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत काम करके पैसे कमा रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो राज्य में शोर मच गया, सब तरफ भ्रष्टाचार फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, अपने राज दरबारियों से राजा ने कहा, ये जो दरबारी हैं ना, ये चाटुकार्य लोग हैं, चापलूस लोग हैं। राजा की हाँ में हाँ मिलाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये स्वार्थी लोग हैं, कपटी लोग हैं। ये राजा को गलत सलाह देते हैं, राजा को अंधेरे में रखते हैं, राजा को किसी बात की सच्ची बात नहीं बताते, वरन राजा को गलत सलाह देते हैं, गलत सूचना देते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। दरबारियों ने कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा, तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। तो एक राज्य में हल्ला मचा, शोर मचा, क्या कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया। तो उस राज्य के राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि राज्य में सब जगह भ्रष्टाचार फैल गया है, हमें तो आज तक भ्रष्टाचार कहीं नहीं दिखा, तुम लोग को कहीं दिखाई दिया हो तो बताओ। दरबारी ये चापलूस लोग हैं, स्वार्थी हैं, भ्रष्ट लोग हैं। दरबारियों ने क्या कहा, जब हजूर को नहीं दिखा, जब आप जैसे राजा को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है? हम तो आपसे छोटे हैं, आपके नीचे हैं, हमें कैसे दिखाई दे सकता है? राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे दिखता है वह तुम्हें दिखता होगा, कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते पर तुम्हें दिखते होंगे। राजा ने उदाहरण दिया, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ मुझे दिखाई नहीं देती वो तुम्हें ज़रूर दिखाई देती होगी। जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते परंतु तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वो तो सपने की बात है, वो अलग बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। जाओ पूरे राज्य में घूमो, जांच करो, तहकीकात करो कि राज्य में भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए, अगर तुम्हें कहीं भ्रष्टाचार मिल जाए तो उसे हमारे पास ले आना, हम उसका नमूना देखना चाहते हैं। हम भी तो देखें कि वो होता कैसा है, दिखाई कैसा देता है, आदि आदि। एक दरबारी ने कहा, हजूर, ये दरबारी जो है ना राजा के, ये स्वार्थी लोग हैं, कपटी लोग हैं और राजा की हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, मूर्ख लोग हैं। हजूर, वह हमें नहीं दिखेगी,
एक दरबारी ने खड़े होकर कहा, हजूर वो हमें नहीं दिखेगा, सुना है वो बहुत बारीक होता है, अब बारीक चीज़ हमें नहीं दिखाई देगी, बहुत बारीक होता है इसलिए हमें नहीं दिखेगा। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हुई, आप कितने विराट बड़े हैं, बड़ी बड़ी चीज़, हम हमेशा आपको देखें, आप बड़े राजा हैं, महान राजा हैं, तो हमारी आंखें हमेशा बड़ी चीज़ों को देखने की अभ्यस्त हैं, आदि है, हमें बारीक चीज़ दिखाई नहीं देती। इस प्रकार से वे राजा की छोटी तारीफ करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार राज्य में फैला रहे, भ्रष्टाचार का शासन चलता रहे, राज्य में भ्रष्टाचार की खेती फलती फूलती रहे, राज्य में भ्रष्टाचार इसी प्रकार चलता रहे, ऐसा ये लोग चाहते हैं। इसी कारण से ये राजा को गोल मोल उत्तर देते हैं। ये बोलते हैं हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीज़ दिखाई नहीं। हम शुरू से ही आप जैसे बड़े और महान लोग हमें दिखाई दिए हैं और हम हमेशा आपको देखते रहे हैं, इसलिए हमारी आंखें बड़ी चीज़ों को देखने की आदी हो गई हैं, हमें बारीक चीज़ दिखाई नहीं। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो हम आपकी ही छवि, हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखाई। देखो कितने चापलूस हैं। राजा को बोलते हैं, राजा साहब यदि हमको कहीं भ्रष्टाचार दिख भी गया तो हमको उस भ्रष्टाचार में आपकी ही सूरत दिखाई देगी, मतलब हम आपके भक्त हैं, हमको हर जगह हर स्थान में आप दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारी आंखें में तो आपकी सूरत हमेशा बसी रहती है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है। एक नया प्रस्ताव बताते हैं कि हमारे राज्य में एक जाति के लोग हैं जिसे विशेषज्ञ कहते हैं, एक्सपर्ट हमको। इस जाति के पास ऐसा अंजन है, अंजन हम जानते थे, काजल, काजल को आँख में लगाते हैं जिससे काजल की जिससे आँखों की सुंदरता बढ़ जाती है। तो ऐसे विशेषज्ञ एक्सपर्ट लोगों के पास एक प्रकार का काजल है कि उसे आँखों में लगाकर बारीक से बारीक चीज़ भी देखी जा सकती है। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को दरबार में बुलाया जाए और उन्हें भ्रष्टाचार को ढूंढने का काम दिया जाए। ये देखो हम काम नहीं करेंगे, यहाँ दरबारी, राजा के दरबारी कितने आलसी हैं, कितने निकम्मे हैं, कितने कर्महीन हैं, कितने कामचोर हैं। राजा इनको काम सौंप रहा है, भ्रष्टाचार को जाओ देखो पकड़ो उसको, तो ये काम ये नहीं करना चाहते, ये बैठे बिठाए खाना चाहते, समझे कि नहीं। और दूसरों को काम बांट रहे हैं, राजा को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, दिशाहीन कर रहे हैं, राजा को घुमा रहे हैं। और राजा को क्या बोलते हैं, ये काम हमसे ज़्यादा अच्छा एक खास जाति के लोग कर सकते हैं, जिनके पास क्या है, जिनके पास एक काजल है और जिसको आंखों में लगाकर वो बारीक से बारीक चीज़ को अच्छी तरह से देख लेते हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि इन एक्सपर्ट विशेषज्ञों को दरबार में बुलाया जाए और भ्रष्टाचार ढूंढने का काम उनको सौंपा जाए। राजा भी इनकी बातों में आ गया, राजा भी मूर्ख है, राजा भी इन दरबारियों की बात में आ गया और विशेषज्ञ जाति के एक्सपर्ट जाति के 5 आदमियों को अपने दरबार में बुलाया और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहीं है, कहाँ है यह हमें पता नहीं चलता, तुम लोग इसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो वो पकड़कर हमारे पास ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। विशेषज्ञ समझ गए,
ये लोग भी स्वार्थी हैं, ये लोग भी अपना उन्नत श्रद्धा करेंगे। तो विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर, राजा के आदेश पाकर उसी दिन से राज्य में छानबीन शुरू कर दी। क्या खोज रहे हैं लोग? भ्रष्टाचार खोज रहे हैं। 2 महीने के बाद पुनः राजा के दरबार में ये लोग हाजिर हुए, 5 विशेषज्ञ। राजा ने इनसे पूछा, सवाल पूछा, क्या विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? हमने आपको जो काम दिया था, जो उत्तरदायित्व दिया था, जो काम सौंपा था, वो हो गया क्या? भ्रष्टाचार को खोजने का, पकड़ कर लाने का काम मैंने तुम्हें दिया था, वो काम हो गया? पूरा हो गया क्या? जी सरकार। 5 ने कहा, जी सरकार, वो आपका सौंपा हुआ काम हो गया। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सारा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, मैं देखूं कैसा होता है ये, कैसा दिखता है भ्रष्टाचार। विशेषज्ञ बोले, 5 विशेषज्ञ बोले, वह स्थूल नहीं है। स्थूल मतलब सहज रूप से जो दिखाई न दे, सूक्ष्म है, बहुत बारीक है और अगोचर है, अप्रत्यक्ष रहता है, अदृश्य रहता है, दिखाई नहीं देता, परंतु वो सब जगह होता है, उसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। बस आज हम आपको यहीं तक बता रहे हैं। कल पेज नंबर 1 to 4 से लास्ट पैराग्राफ से हम चालू करेंगे। जितना हमने आपको पढ़ाया है उतना आप पढ़ लीजिए, क्योंकि उतना आपका पढ़ना जरूरी है। आगे की कहानी कल फिर बताएंगे। आज इतना ही। ओके, नमस्कार।